नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की नीति गठबंधन को मजबूत करने की है। हम केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां एलजेपी के उम्मीदवारों का गढ़ है। पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम गंगा सागर में पवित्र स्नान करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर पहुंचे। मकर संक्रांति के पहले अमृत स्नान के दिन एसएसपी कुंभ मेला राजेश द्विवेदी ने कहा कि सभी अखाड़े अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्नान क्षेत्र तक जाने वाले अखाड़े मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात, अखाड़ों के साथ पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और सैनिक बल भी मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लोग पोंगल मनाते हैं। पोंगल जनवरी के मध्य में तमिल महीने थाई की शुरुआत का प्रतीक और फसल के मौसम में आगमन का जश्न मना रहे हैं। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू प्रतियोगिता मदुरै जिले के अवनियापुरम में शुरू हुई। इस आयोजन में सख्त नियमों और सुरक्षा के उपायों के साथ 1100 सांड और 900 बैलों के काबू करने के लिए लोग शामिल। सर्वश्रेष्ठ सांड को 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिया जाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ बैल को काबू करने वाले को अन्य पुरस्कार और 7-8 लाख रुपए और एक कार दी जाएगी। मकर संक्रांति 2025 के अवसर पर लोगों ने उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र स्नान कर गंगा माता की पूजा अर्चना की। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में महाकुंभ में किया गया पहला अमृत स्नान। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि हमारा निरंजनी अखाड़ा राजसी शाही स्नान की तैयारी कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आज लगभग 3-4 करोड़ लोग पवित्र स्नान करेंगे और केंद्र और राज्य दोनों सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे प्रिय हैं और दोनों धर्मात्मा है। इटली के मिलान में एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं भारत में आकर बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे भारत से प्यार है। मैं कुंभ मेले में आकर बहुत खुश हूं। ये मेरे लिए भारत में छठी बार है। मुझे बिंदी बहुत पसंद है। महाकुंभ मेले के जीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि 9 पुलिस टीमें सभी 13 अखाड़ों को एक एक करके पवित्र स्नान कराएंगी और ये शाम तक जारी रहेगा। पुलिस और सीएपीएफ की टीमें वहां मौजूद है। संगम होगा 2 भागों में विभाजित। एक भाग में अखाड़ा पवित्र स्नान करेंगे, दूसरी ओर अन्य श्रद्धालु स्नान करेंगे और बीच में सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भूमध्य सागर में भारत की काफी गहरी रुचि है। जब हम भूमध्य सागर को एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो आज भूमध्य सागर के साथ हमारा वार्षिक व्यापार लगभग $80 बिलियन में है। ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि भारत अधिक होगा आने वाले समय में भूमध्य सागर में दिखाई देगा और निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम स्पेन के समर्थन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, लॉस एंजल्स में जंगल की आग में 24 निर्दोष लोगों की मौत पर हमारा दिल दुखता है। जेल में और उनके लिए, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अभूतपूर्व रूप से चल रहे जंगल की आग से हुई तबाही से काफी दुखी हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आज पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के दिन हुआ। श्रद्धालु ने संगम में आकर पवित्र स्नान किया और यह अवसर धार्मिक आस्था का प्रतीक बना। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है। बेशक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पर सत्ता के लिए बिजली बिसात बताती है कि उसकी राजनीति अहमियत किसी अन्य राज्य से कम नहीं। चुनाव की घोषणा के वक्त से ही साफ हो गया था कि इस बार मुकाबला वाकई त्रिकोणीय होगा। एक दशक से दिल्ली में सत्तारूढ़ आपको पहली बार कड़ी चुनौती मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मोदी लहर में भी आप न सिर्फ दिल्ली का दुर्ग बचाने में सफल रहे, बल्कि कांग्रेस से पंजाब भी छीन लिया और राष्ट्रीय दल का दर्जा भी हासिल कर लिया। उसके दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1998 से 2013 तक दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस का 2 बार से विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला, तो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी मुश्किल 3 से 8 सीटों तक पहुंच पाई। फिर भी 2025 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के असर हैं, तो उसके कारण है आपका जन्म जन लोकपाल की मांग को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे के चर्चित आंदोलन के बाद हुआ। आप और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की छवि स्वाभाविक ही वैकल्पिक राजनीति के अगुवा और श्रीमान ईमानदार की बन गई। तब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस से जनता का तेजी से मोह भंग हो रहा था। ऐसे में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक आपकी ओर मुड़ गए। केजरीवाल आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हाल में के घटनाक्रम उनकी साख पर सवालिया निशान लगाए हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदार नेता की छवि रही है। इस पर इधर विरोधियों की तरफ से संगीन आरोप लगे हैं।
इसमें शीश महल नुमा आवास और शराब नीति घोटाले शामिल हैं। शराब नीति घोटाले में केजरीवाल समेत आपके कुछ प्रमुख नेताओं को जेल जाना पड़ा। आप इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक उत्पीड़न का मामला बताती है। यमुना सफाई समेत कुछ वायदे अधूरे हैं, शायद इसलिए भी मतदाताओं को लुभाने के लिए संजीवनी और महिला सम्मान योजना की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसी रेवड़ियां बांटने में अब पीछे कौन है? इसलिए इस बार पुराने दांव पेच ज्यादा काम नहीं आएंगे। बेशक मुफ्त पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और बेहतर सरकारी स्कूल जैसे काम है गिनाने के लिए, लेकिन इनमें से ज्यादातर तो पहले कार्यकाल में हो गए थे। दूसरे कार्यकाल में क्या हुआ? इस बीच कुछ बड़े नेता भी आप में दामन छोड़ गए हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाले बीजेपी लगातार आज सरकार के विरुद्ध आक्रामक बनी हुई है। आपके कुछ बड़े नेताओं को तोड़ने में भी वो सफल रही है। हमलावर कांग्रेस आपके लिए कुछ इस चुनाव को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। लोकसभा चुनाव तक दोस्त रही कांग्रेस इस बार केजरीवाल के विरुद्ध बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक दिख रही है। जिस शराब नीति घोटाले ने आपको बड़े संकट में डाला, उसकी शिकायत कांग्रेस ने ही की थी। हाल ही में महिला सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की आशंका की शिकायत को लेकर भी कांग्रेस के संदीप दीक्षित ही नए उपराज्यपाल के पास पहुंचे। उन्होंने ये भी मन में कहा था कि पंजाब पुलिस कांग्रेस उम्मीदवारों की जासूसी कर रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब से कैश लिया जा रहा है। इन शिकायतों पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारा वेबसाइट www.livenewsdelhi पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।